मजमून समाजी साइंस जमात दहम स्कोरिंग और पासिंग पैकेज मुतवक्का 3 मार्क्स के सवालात के जवाबात का सिलसिलावार सीरीज़ हिस्सा चहरुम। तो हमारा इस सीरीज़ का पहला सवाल, हिंदुस्तान के दही इलाकों में माशी सूरत हाल कैसी है? जवाब, दही सनतें पहले ही से ज़वाल पजीर हैं, जदीद सनतों से तकाबुल या कंपटीशन की वजह से टूट फूट का शिकार हैं। ज़राई शोबे गैर मुनाफा बख्श बन चुका है, अभी मुलाजिमतें बाकायदगी से नहीं होती। दही लोग शहर की तरफ हिजरत कर रहे हैं और इन सब की अहम वजह लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दही तरक्की की अहमियत को मुख्तसर बयान करें। तो का जवाब, तो इसने सनती मसनूआत और ख़िदमात की ज़्यादा मांग में इजाफ़ा किया है। इससे अवाम के लिए इजाफ़ी रोज़गार पैदा कर रहे हैं और इसने ख़वानदगी और हुनर की सतह को आला काम की पैदावार में इजाफ़ा किया है। ये बेहतर सेहत और आला काम फराहम करता है, शहरों की तरफ नकल मकानी कम होती। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, गांधी जी के ग्राम स्वराज्य के तस्वर को लामरकजियत के पस मंज़र या रोशनी में बयान करें। तो मुतवक्का हमारा जवाब देखिए, गांधी जी ने कहा है कि गाँव की तरक्की असल हिंदुस्तान की तरक्की है। हिंद हुकूमत ने लामरकजियत को फ़रोग देने के लिए कोशिश की है और हुकूमत हिंद ने 1993 में 73वें आइनी तरमीम एक्ट नाफिज किया है। इसके तहत लामरकजियत मुख्तलिफ किस्म में होने वाले इक़्तिदार के इस्तेहसाल को कम किया है। ये इंसानी आज़ादी वक़ार को बरकरार रखता है और इंसानी कदर की आबियारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसी से, पंचायत राज निज़ाम के अहम या बड़े मकासद या खुसूसियात क्या हैं? मुतवक्का जवाब, ये 3 सतहों का पंचायत राज निज़ाम हिंदुस्तान में रायज है। ये हिदायत और मुतवातिर इंतखाबात होते हैं। इससे SC ST और OBC पसमानदा ज़ात, पसमानदा तबकात और पिछड़े ज़ातों और ख़वातीन के लिए रिज़र्वेशन सीटें मुख्तस करते हैं। अहम माली और इंतज़ामी ज़िम्मेदारियाँ फ़राहम करता है और एग्जीक्यूटिव सपोर्टिंग स्टाफ मामीन आमिले को फ़राहम करता है और बजटिंग और उसका एडिटिंग भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में से हम देखते हैं कि दही तरक्की में पंचायत राज इदारों का क्या किरदार है? तो मुतवक्का जवाब, इसके 3 सतह या दर्जे मकामी हुकूमत के निज़ाम में, कौन से मिसाल के तौर पर GP ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, ज़िला पंचायत। ये इंसानी वसाइल की तरक्की के लिए बनाया गया ख़वानदगी, तालीम, हुनरमंदी की तरक्की के अमल, सेहत, सफाई और सेहत आम्मा दोनों को हल करता है, मसाइल को हल करता है। ज़मीनी इस्लाहात करता है, हर इलाके की पैदावार के वसाइल को तरक्की देता है। बुनियादी ढांचे की तरक्की जैसे बिजली, आबपाशी, कर्जा, मार्केटिंग, नकल व हमल की सहूलियात, सेटेलाइट की सहूलियात, बैतुल खला, पीने का पानी, मार्केट यार्ड और स्कूल कॉलेजेस को ढांचे मुहैया करता है। गुर्बत के ख़ात्मे के लिए मखसूस प्रोग्राम को तरतीब देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी सबक में से हमारा, दही इलाकों में ख़वातीन के खुद इमदादी अंजुमनें या ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का बुनियादी किरदार क्या है? तो ख़वातीन को समाजी तौर पर बाइख्तियार बनाने में ये ग्रुप्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बहुत अहम हैं। ये ग्रुप ख़वातीन को माली तौर पर बाइख्तियार बनाते हैं। हुकूमत हिंद ने ख़वातीन को भी इन ग्रुपों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तरगीब दे रही है। इनकी समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में भी मदद मिलती है। इससे ख़वातीन को अपने ऊपर होने वाले मज़ालिम को मुआसिर तरीके से सामना करने में मदद मिलती है। ख़वातीन की जमहूरी हुकूक को मद्देनज़र रखते हुए ये काम करते हैं। ख़वातीन को तमाम तरक्की के प्रोग्रामों में हिस्सा लेने का मौका फ़राहम करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बैंकिंग के ताल्लुक़ से है ये हमारा पहला सवाल बैंकिंग का। बैंक खाता खोलने की खुसूसियात काम, फ़वाइद की फ़हरिस्त बनाइए। ये तीनों टाइप क्या है? तो यही आपका मुतवक्का जवाब होना चाहिए। ये सबसे पहले पैसे पर सूद अदा करता है और इनफरादी या कोई कंपनी या फर्म को अमानतों को कबूल करता है, कर्जा देता है, अदायगी करता है, पैसों की अदायगी करता है और वापस एजेंसीज़ और यूटिलिटी सर्विसेज को मुहैया करता है, इक़दारी सर्विसेज को, मुनाफा और ख़िदमत की सिमत को तयन करता है और बढ़ते हुए आफाल में इमदाद करता है। लिंक को जमा करता है, बैंकिंग कारोबार नाम की शनाख्त करता है और हमवार माली लेन देन मुहैया करता है। महफूज
डिपॉजिट लॉकर्स की सहूलियत भी मुहैया करता है और पैसों को महफूज ट्रांजैक्शन या तहवील करता है। नेक्स्ट हमारा इस सबक से सवाल है, बैंक खाता खोलने के तरीके कार कौन से हैं या मरहले कौन से हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना, अकाउंट की किस्म बचत, चालू, मुकर्रर या मुकर्रर, इसका फैसला कर लें आप कौन सा खाता खोलना चाहिए। अपनी पसंद के बैंक से रुजू करें। फिर उसके बाद में दफ्तर के अफसर से जाकर मुलाकात करना, बैंक अकाउंट के फॉर्म या प्रपोजल्स को भरना या पेशगी की दरख्वास्त को भरना, अपना बैंक अकाउंट खोलने का हवाला देना, शनासी, मुकम्मल तौर पर भरा हुआ फॉर्म, बैंक अकाउंट फॉर्म जमा करवाना। फिर उसके बाद में अफसर से जमा करवाई गई तमाम तफसीलात की तस्दीक करेगा और इब्तदाई डिपॉजिट आपको, ओपनिंग बैलेंस भी यहाँ पर आपको भरना है। नेक्स्ट, बैंकों की तरफ से पेश करदा खिदमात का जिक्र करें या बैंक अपने सारिफिन को बहुत सारी खिदमात फराहम करते हैं, वजाहत करें। तो इस सवाल का मतलब का जवाब सबसे पहले क्या है, हमें क्रेडिट कार्ड्स मुहैया करते हैं, ज़ाती कर्जा मुहैया करते हैं यानी इनफरादी पर्सनल लोन जिसे बोलते हैं हम। उसके बाद में घर और गाड़ियों के लिए भी होम लोन एंड व्हीकल लोन भी देते हैं। उसके बाद में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सहूलियत मुहैया करते हैं, कारोबारी कर्जा भी देते हैं, बिजनेस लोन, और महफूज डिपॉजिट लॉकर्स की सहूलियत देते हैं, और डेबिट कार्ड्स यानी बैंक के प्लास्टिक के पैसे जो है वो मुहैया करते हैं, और उसके बाद में ट्रस्ट सर्विसेज मुहैया करते हैं और दस्तखत की ज़मानत भी देते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है, बैंकिंग सनत में हालिया तरक्की पोस्ट ऑफिस को इसके दायरे में शामिल करना है कैसे। तो अब हमें पोस्ट ऑफिस का जो उसके ताल्लुक से लिखना है। तो सबसे पहले हिंदुस्तानी महकमा डाक को इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक भी कहा जाता है, इम्पोर्टेंट है। 90% पोस्ट जो है पोस्ट ऑफिस नीम शहरी और दही इलाकों में पाए जाते हैं। महकमे से पहले ही मुख्तलिफ मालियाती खदमात फराहम करते हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक अकाउंट्स, कौमी बचत सर्टिफिकेट या असनाद की तकसीम करते हैं, किसान विकास पत्र मुहैया करते हैं, माहाना रिकरिंग डिपॉजिट को कबूल करते हैं, आरडी को, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस यानी बीमा इंश्योरेंस भी करते हैं, और पेंशन की अदायगी भी करते हैं, और रकम की मुंतकली करते हैं। नेक्स्ट इसी सबक में से बैंक अकाउंट्स या खातों के अक़साम का जिक्र करें और हर एक के लिए मिसाल दें। मुतवक्का जवाब पहले हमारा है वो बचत या सेविंग अकाउंट, किसके लिए है ये, तलबा, बुजुर्ग शहरी और जो वजीफे याब पेंशन लेने वाले। करंट या चालती या चालू खाता उसके लिए ताजिर, बिजनेसमैन्स। मुकर्रर या रिकरिंग अकाउंट जो है उसके लिए बच्चों की शादी के मकसद के लिए और महंगी अशिया को ख़रीदने के लिए। नेक्स्ट मियादी या मुकर्रर टर्म डिपॉजिट अकाउंट भी जिसे कहते हैं। इसकी मिसाल क्या है, डिपॉजिट की मुद्दत 1 महीने से 6 माह, 1 साल, 5 साल या 10 साल तक भी हो सकती है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो बासलाहियत कारोबार से है। तो पहला सवाल हम देखेंगे, एक कारोबारी तंजीमकार या शख्स की खुसूसियत क्या हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीटेड है। तख्लीकी सलाहियत होती है उसमें वो हरकाती या फाल रहता है, वो टीम वर्क करता है, ग्रोही काम उसे बिल्डअप करता है और मसाइल को हल करता है, ख़तरा मोल लेता है यानी बाज़ और चैलेंजेस का सामना करता है। क़ियादत या कायदाना सलाहियत उसमें होती है, और इख्तरा या जिद्दत पसंद आता है। नेक्स्ट अब हमारा इसी में से जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप या कारोबारी तंजीमकार के अहम आफाल, मकसद, खुसूसियात, पहलू, अवामिल, ये सब आए तो यही जवाब लिखना। देखेंगे हम, कारोबारी से मुतल्लक मुख्तलिफ मनसूबे तैयार करता है वो, और जो अशिया जो पैदाकार करने प्रोड्यूस करना है उसके अवामिल को मुनज़्ज़म करता है और चीज़ों को मौसर तरीके से मरबूत करता है, ताल्लुक़ को जोड़ता है। वो अमली तौर पर नए तरीके को मुतारफ़ करवाता है, वो अपनी आमद व ख़र्च को, बजट को संभाल लेता है, और वो अपनी ख़तरे और गैर यकीनी सूरत हाल को बर्दाश्त यानी नुकसान को भी ये बर्दाश्त करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसमें, एंटरप्रेन्योर या कारोबारी तंजीमकार के लिए खुद रोज़गार के मौके कौन कौन से हैं, यानी अब आप ये बनने जा रहे हैं तो आपके लिए खुद रोज़गार के मौके कौन से हैं। देखेंगे हम पहले एडवर्टाइजिंग एजेंसियाँ, इसे बोल हम क्या कहेंगे, इश्तिहारी खिदमती इदारे, मार्केटिंग कंसल्टेंसी या मशवरा देने वाले, सनती कंसल्टेंसी या मशवरा देने वाले इदारे, सामान का किराया और लीज़ पर यानी ठेके पर देने वाले, फ़ोटोकॉपी या अक्स नकल करने वाले मराकज़, सनती तहकीकी तरक्की इदारे,
इंटरनेट और मवासलात के साइबर कैफ़ेस दुकानें और सनती टेस्टिंग लैब्स या मियारी जांचने की तजुर्बागाहों को खोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखेंगे, खुद का रोज़गार स्कीमों की तरक्की के लिए अहम मालियाती इदारों का तज़किरा करें। तो वो कौन कौन से इदारे हैं जो इनके लिए कर्ज़ा और सब्सिडी देते हैं, वो कौन कौन से देखेंगे। हिंदुस्तानी सनती तरक्याती कौमी बैंक IDBI, ज़राई और दही तरक्की बैंक जिसे नाबार्ड भी कहते हैं हम, हिंदुस्तान के छोटे पैमाने वाली सनती तरक्की बैंक SIBDI। नेक्स्ट भारतीय सनती मालियाती इदारा IFSCI, दरामद और बरामद इरादा एग्जिम बैंक, भारतीय सनती मालियाती इन्वेस्टमेंट और कर्जे का इदारा, भारतीय सनती दोबारा कायम करने वाली रीबिल्ड IRBI, और हिंदुस्तानी तिजारती और दीगर बैंक रियासती मालियाती इदारे, और हिंदुस्तानी बीमा LIC इदारे, और उसके बाद में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी UTI बैंक्स। नेक्स्ट हमारा अगला सवाल जो है यहाँ पर इसमें से जो कारोबारी इदारों की तरक्की या प्रमोशन या माविनत के लिए फ़रोग देने वाली तंजीमें कौन कौन सी हैं। तो मुतवक्का जवाब पहले हमारा है DICS यानी ज़िले सनती मराकज़, छोटे पैमाने सनती कॉरपोरेशन लिमिटेड SIDC, कौमी छोटे पैमाने की सनती कॉरपोरेशंस NSIT, छोटे पैमाने वाली बोर्ड, छोटे पैमाने वाली सनती खिदमात SISI, और सनती इलाके, खाद और दही कॉरपोरेशंस, और तकनीकी मशवराती एडवाइज़री तंजीमें। अब ये इस सीरीज़ का यानी 3 मार्च की सीरीज़ का आखिरी सवाल, एंटरप्रेन्योरशिप या कारोबारी तंजीम की तरक्की में ज़िलाई सनती DISC डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर्स का क्या किरदार है। तो जवाब देखिए, इसका मतलब दही इलाकों में छोटे पैमाने की सनतों को फ़रोग देने के लिए ताउन करता है ये सबसे पहले, उसके बाद में प्रोजेक्ट्स बनाता है और उनकी रिपोर्ट्स तैयार करता है, तकनीकी मुआविनत फराहम करता है, मशीनरी और आलात के बारे में मालूमात देता है और मुहैया करता है, नई इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन यानी इदारे बनाने के लिए फ़रोग देता है, खाम माल के अलॉटमेंट पर जोर देता है और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में इमदाद करता है। तो अब हम इंशाअल्लाह हम 4 मार्च के जो बकिया सवालात हैं उनको एडिट करके बहुत जल्द को अपलोड कर देंगे इंशाअल्लाह।